कभी एनआईआरएफ अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में टॉप 10 में रहने वाले आईआईटी पटना का आलम यह है कि आज टॉप 20 में भी आईआईटी पटना का नाम नहीं है। हालांकि पटना आईआईटी के रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में काफी सुधार आया है, लेकिन फिर भी अभी अपने बेस्ट रैंकिंग से जो इसने 2016 में हासिल किया था से ये कोसों दूर है। बिहार के कई विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय रैंकिंग में इस बार सुधार देखने को मिली है और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि एनआईआरएफ की रैंकिंग होती क्या है, इसके रैंकिंग के फायदे क्या हैं और बिहार के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में इस एनआईआरएफ के द्वारा जारी लेटेस्ट रैंकिंग में क्या रैंक रही है। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं पीयूष। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों की बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क अर्थात एनआईआरएफ 2024 की घोषणा जो है कि इस सूची में बिहार के विश्वविद्यालयों के कैटेगरी के स्थान में सुधार आया है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी पटना को 34वां स्थान मिला है। पिछली बार इसका 41वां स्थान था। वहीं एनआईटी पटना की अगर बात की जाए तो इस बार इसको 55वां स्थान मिला है। पिछले साल ये 56वें स्थान पर था। मैनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम बोधगया को 33वां स्थान और लॉ कैटेगरी में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। एम्स पटना को मेडिकल कैटेगरी में 26वां स्थान। तो ओवरऑल रैंकिंग में एम्स पटना को 99 अर्थात 99वां स्थान जो है दिया गया है। पिछली बार ओवरऑल कैटेगरी में 106वां स्थान एम्स को मिला था। आईआईटी पटना का 73वां स्थान है ऑल ओवर इंडिया में। ये पिछली बार 66वां स्थान था। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा को 29वां स्थान दिया गया है। इस बार कुल 16 कैटेगरी में विश्वविद्यालयों की एनआईआरएफ रैंकिंग जारी की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, रिसर्च, प्रकाशन, परफॉर्मेंस आदि विभिन्न मानदंडों के आधार पर भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और रैंकिंग जो है की जाती है। इस साल भी रैंकिंग में आईआईटी का इंजीनियरिंग श्रेणी में दबदबा कायम है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई ने श्रेणी में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा है। मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में एम्स दिल्ली जो है वो 1 नंबर पर रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज की एनआईआरएफ की रैंकिंग में आईआईटी पटना की साल दर साल फिसलन जो है वो जारी है, लेकिन इस बार रैंकिंग में 7 स्थान का सुधार हुआ है। लेकिन कभी टॉप 10 में शामिल रहने वाला संस्थान टॉप 20 में जगह नहीं बना पाया है। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में ग्राफ से इसकी छवि पर असर पड़ेगा और रैंकिंग में भारी असर पड़ सकता है। खुद का रिकॉर्ड ही पटना यूनिवर्सिटी के लिए, पटना आईआईटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो वर्ष 2016 में हासिल किया गया था। 2016 में इंजीनियरिंग कोटे में 10वें नंबर पर आईआईटी पटना था, लेकिन 8 साल बाद की स्थिति यह है कि 34वां स्थान है। पिछले 8 साल की रैंकिंग पर अगर गौर की जाए तो अब तक 31 पायदानों की गिरावट जो है वो आ चुकी है। 2022 में यह स्थान जो है 33वां स्थान पर पहुंच गया था। यह वर्ष 2017 में 9 स्थान नीचे फिसल करके 19वें स्थान पर पहुंचा था। वर्ष 2018 में यह 5 स्थान और नीचे खिसक गया था और 24वें नंबर पर चला गया था। बात 2019 की अगर की जाए तो 2 स्थान ऊपर चढ़ करके 22वें स्थान पर पहुंचा था, लेकिन फिर 2020 में 4 स्थान की गिरावट के साथ जो है ये 26वें स्थान पर पहुंच गया था। बीच में कुछ सुधार के साथ वर्ष 2021 में इंजीनियरिंग कोटी में 21वें स्थान पर पहुंचा, लेकिन 2022 में फिर से 33वें नंबर पर पहुंच गया था और वर्ष 2023 में जारी रैंकिंग में इसकी स्थिति और खराब हो गई थी और यह पिछले साल की अपेक्षा 8 स्थान नीचे खिसक करके 41वें स्थान पर पहुंच गया था। लेकिन इस बार संस्थान इंजीनियरिंग कोटी में 34वें नंबर पर पहुंचा है। अब ये जान लीजिए कि इस रैंकिंग का फर्क क्या पड़ता है। एनआईआरएफ 5 मानकों पर रैंकिंग करता है। वह संस्थान के पिछले 3 साल के आंकड़े एकत्रित करता है और इसके अनुसार राष्ट्रीय रैंकिंग जो है निर्धारित किया जाता है। चूंकि हर साल इसकी रैंकिंग जारी होती है, इससे देश भर के संस्थान इस प्रक्रिया में अपनी रुचि और सुविधा से भाग लेते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र जो हैं इन कॉलेजों में दाखिले के लिए कॉलेजों को मिले अंकों को आधार बनाते हैं और फिर कैंपस में दाखिले के लिए अपना मन बनाते हैं। मतलब किसी कॉलेज की रैंकिंग अच्छी है
तो वहां जाने के लिए छात्रों की होड़ लग जाती है। और सबसे जरूरी बात कि इस रैंकिंग के दौर से कॉलेजों के शैक्षणिक गुणवत्ता में भी प्रतिस्पर्धा बना रहता है और इस कारण से ये रैंकिंग जो है बेहद जरूरी होता है। अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि पटना आईआईटी की रैंकिंग में जिस तरीके से पिछले साल की अपेक्षा इस बार सुधार हुआ है और जिस तरीके से 2016 में टॉप 10 में यह शामिल था और वापस से इतने पीछे चला गया, इसके पीछे का कारण क्या रहा है और आपको क्या लगता है कि पटना आईआईटी को वापस से अपने टॉप 10 में आने में कितना समय लगेगा? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा जरूर और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।